दोस्तों नमस्कार। 1 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा खबरें नहीं, आज केवल दो खबरें हैं। एक तो सेंट जॉर्ज क्रॉस से जुड़ी है। सेंट जॉर्ज क्रॉस का है, देखिए सेंट जॉर्ज है, ये ब्रिटिश योद्धा थे, महान योद्धा, ईसाई योद्धा संत इनको कहा जाता है। तो इनकी याद में सफ़ेद बैकग्राउंड में इस तरह का लाल जो रेड चिन्ह है, रेड क्रॉस है, इसको लगा दिया जाता है। इसको ही सेंट जॉर्ज क्रॉस कहा जाता है। ब्रिटेन ने लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया अर्थात 2/3 दुनिया पर राज किया था। कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है। तो आज भी तमाम देशों पे ब्रिटेन का प्रभाव, ब्रिटिश, चाहे वो झंडे के रूप में हो चाहे कल्चर के रूप में हो, ठीक है। भारत में भी है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, और अंग्रेजी आज यहाँ की महत्वपूर्ण भाषा हो गई भारत की। और इसी तरीके से ग्लोबल भाषा हो गई है, सिर्फ भारत की नहीं। और इससे प्रभाव देखा जा सकता है कि ब्रिटेन आज भी भाषा के रूप में ही सही, संस्कृति के रूप में ही, लेकिन राज कर रहा है पूरे विश्व पे। और दूसरी बात है कि उस झंडे में तमाम जो अभी तक देखिए संसद जो यूज होता था, हमारा जो संसद भवन था, अब नया संसद होगा अपना खुद का। इसी तरह से जहाँ जहाँ उन्होंने राज किया, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भारत में नौसेना के ध्वज में अभी तक इस रेड क्रॉस का प्रयोग होता था, सेंट जॉर्ज क्रॉस का प्रयोग होता था। लेकिन इसकी कहानी समय समय पर चेंज होती रही। आइए उस कहानी के बारे में देखते हैं। देखिए, कल एक ऐतिहासिक दिन होगा, 2 सितंबर 2022 का, जब प्रधानमंत्री भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का अनावरण करेंगे, कमीशन करेंगे। कहाँ पर? कोचीन शिपयार्ड में। और इसी अवसर पर नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण होगा। अभी वो ध्वज कैसा होगा ये दिखाई नहीं दिया गया है, न मीडिया पे आया है, तो कल ही शायद वो दिखाई पड़े, एक सरप्राइज दें प्रधानमंत्री हमें। लेकिन इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी से लेकर के 1950 तक ब्रिटिश ध्वज का ही प्रयोग होता रहा। अर्थात इस साइड, अर्थात बाएं साइड ऊपर की तरफ ब्रिटिश ध्वज, और ये रेड क्रॉस, इसका प्रयोग होता रहा। 1950 में इसको चेंज कर दिया गया, ब्रिटिश ध्वज हटा करके भारतीय ध्वज लगा दिया गया, लेकिन ये जो रेड क्रॉस है ये बना रहा। 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, तो भारतीय ध्वज तो रहता है, लेकिन इस रेड क्रॉस को पहली बार हटा दिया जाता है। तो रेड क्रॉस एक बार हटाया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कब? 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है। भारतीय ध्वज के साथ अशोक चिन्ह वाली एक आकृति जो है बनी रहती थी, ठीक है। क्रॉस हटा दिया गया, एक ध्वज था, और ध्वज में यहाँ पर भारतीय ध्वज जो तिरंगा है, और इस तरफ अशोक स्तंभ जैसी आकृति, ऊपर अशोक स्तंभ था, नीचे एक विशेष आकृति नीले कलर की बना दी गई। तो ये एक नया ध्वज 2001 में देखने को मिलता है, जो पूरी तरह से भारतीय था। लेकिन 2004 में जब नई सरकार बनती है, तो इसको चेंज कर देती है। क्या कर देती है? 2004 में तिरंगा जिस स्थान पे था वहीं अपने स्थान पे रहता है। रेड क्रॉस फिर से लगा दिया जाता है, और रेड क्रॉस के बीच में एक परिवर्तन कर दिया जाता है, अशोक चिन्ह लगा दिया जाता है। अर्थात रेड क्रॉस के यहाँ बीचों बीच अशोक स्तंभ लगा दिया जाता है, अशोक का चिन्ह जो है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो एक बदलाव होता है इसमें, छोटा सा। वो ये कि जो अशोक स्तंभ रहता है उसके नीचे, ठीक नीचे, सत्यमेव जयते ये अंकित करवा दिया जाता है। अभी क्या है कि अभी तक यही जो वर्तमान स्वरूप है इसी तरीके का है, जो 2014 से चला आ रहा है। और अब इसको पूरी तरह से स्वदेशी रूप मिलेगा। ये जो रेड क्रॉस है इसको हटा दिया जाएगा। दूसरी खबर है अभिजीत सेन से संबंधित। अभिजीत सेन, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। विश्व के तमाम ILO हो, विश्व बैंक हो, कई संस्थाओं ने इनके विद्वता का प्रयोग किया, इनके विद्वता से लाभ लिया। कई संस्थाओं से, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे। 2004 से 2014 तक, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के सदस्य रहे। इस दौरान इन्होंने कृषि में, चाहे MSP हो
या फिर अन्य, चाहे थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी समिति हो, उत्पादक मूल्य सूचकांक पर जो समिति बनी, इन सब के सदस्य बने रहे और महत्वपूर्ण अपने सुझाव दिए, जिसको सरकार ने बाद में लागू किया। तो WPI पर, वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स पे भी समिति बनी थी, उसके भी सदस्य थे। MSP पर इन्होंने काफ़ी कार्य किया। उत्पादक मूल्य सूचकांक पर जो समिति थी उसको भी अभिजीत सेन समिति के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभिजीत सेन समिति जो है, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण समिति, वो है दीर्घकालीन अनाज नीति की रिपोर्ट तैयार करने वाली जो समिति थी, उसके जो ये सदस्य थे। तो अच्छा ध्यान रखिएगा, ये CACP के भी पूर्व अध्यक्ष थे, कृषि मूल्य और लागत आयोग के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और दीर्घकालीन जो अनाज नीति थी 2000 में, इसके भी अध्यक्ष रहे। अभिजीत सेन समिति का जो नाम जुड़ा है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, यहीं से पूछा जाता है। किससे संबंधित थी? तो दीर्घकालीन अनाज नीति से। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का विचार भी इन्होंने ही दिया था अपने सुझाव में। तो भारत के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये दो महत्वपूर्ण खबरों थी आज के लिए, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, वही हम आपको डिस्कस करते हैं अपने इस परीक्षा खबरी सेशन में। और अगर आपको किसी कोर्स से जुड़ना हो हमारे UPPCS के RO के आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, वैकल्पिक विषय के लिए, तो संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9453775039 पे। बहुत बहुत धन्यवाद।